एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं अजीत डोवल टेल्स एससीओ टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाक टेरर ग्रुप्स। सो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे, देखते हैं वीडियो को और रिएक्ट करते हैं। सो बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी 25 के जर्नी जो है, ऑलमोस्ट 25 के 0 to 25 के जर्नी हमने अपलोड की है, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, एवरीथिंग। आपके क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर भी किए हैं। सो प्लीज़ आप जाएं, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में अजीत डोभाल साहब तजिकिस्तान में गए और पाकिस्तान और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ये ओपनली कहा कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स है उनके खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एससीओ है क्या। ब्रीफली एससीओ के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 8 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। उसके अलावा ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, मगर मेनली यहाँ पर 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जिनमें आपको इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया और कई सेंट्रल एशियाई देश मिलेंगे। ग्रुप का नाम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मगर जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे बीजिंग में। नाउ आपने काफी बार सुना होगा कि एससीओ की मीटिंग होती है जहां पर मोदी जी भी जाते हैं, चाइना की तरफ से शी जिनपिंग, रशिया के व्लादिमीर पुतिन। वो तो हो गया यहाँ पर बड़ा समिट। उसके अलावा इनके बहुत सारे और समिट्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग एक ऐसा समिट भी होता है जहां पर जो एनएसएज है इन सब कंट्रीज के ये आपस में मिलते हैं। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जिस तरीके से भारत के एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, पाकिस्तान में भी एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहिद यूसुफ, रशिया में भी हैं, बाकी कंट्रीज में भी हैं। तो ये आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटी को कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं और आतंकवाद को कैसे रोक सकते हैं। और ये मीटिंग हाल ही में कहाँ पर हुई? ये हुई थी दुशानबे में। दुशानबे किस कंट्री की कैपिटल है? ये कैपिटल है तजिकिस्तान की। यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब पहली बात तो देखिए, यहाँ पे लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के एनएसए आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे, मगर अजीत डोभाल यहाँ पर गए, पाकिस्तान एनएसए के साथ टेबल में बैठे और उनकी तरफ देखकर ये ओपनली बात बोली कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जैसे कि लश्कर, जैश, इनके खिलाफ हमको बनाना होगा एक प्रॉपर एक्शन प्लान। और जिस तरीके से, जिस बेबाकी से उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली, पाकिस्तान के जो एनएसए हैं ही वॉज रेड फेस्ड, पूरा उनका मुंह लाल हो गया था कि इतने बोल्ड तरीके से कोई आदमी यहाँ पर ये बात बोल सकता है। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यहाँ पर डोभाल साहब की बात सुनी गई और सारी कंट्रीज ने एग्री किया कि हाँ बिल्कुल इन सब ग्रुप्स के अगेंस्ट एक एक्शन प्लान चाहिए। यहाँ पे मैं एक कोट मेंशन करना चाहूँगा बाय थॉमस जेफरसन। ये थे 3rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने एक बार कहा था कि इट टेक्स टाइम टू परसुएड मैन टू इवन डू व्हाट इज फॉर देयर ओन गुड। मतलब कि कई बार बहुत टाइम लग जाता है एक आदमी को सिर्फ यही बात बताने में कि ये काम अगर आप कर लेंगे तो इससे आपका ही फायदा होगा। हो सकता है कि लाइफ में काफी बार आपने भी महसूस किया हो कि किसी आदमी को आप कोई एडवाइस दे रहे हो, आपको पता है कि अगर ये आदमी ये बात मान जाएगा तो उसकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, मगर वो बात आपकी मानेगा नहीं। एक ह्यूमन नेचर होती है कि सामने वाले की एडवाइस इनिशियली दिमाग रेजिस्ट करता है, धीरे धीरे आपको परसुएड करना पड़ता है कि ये आपको करना होगा, ये आपके भले के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर डोभाल साहब ने बहुत ही प्रॉपरली ये बात कन्वे करी कि पाकिस्तान में जो टेरर आउटफिट्स हैं इनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा तो ये रीजन के लिए अच्छा है और इससे ओवरऑल स्टेबिलिटी भी आएगी। क्योंकि जैसे आप सबको पता है, कल को अगर मान लो पाकिस्तान से कोई टेरर आउटफिट भारत में कुछ कर देता है, उसके रिस्पॉन्स में हमको एक्शन लेना होगा। हम एक्शन लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये उठा लेगा और कहेगा कि आगे मत बढ़ना, हमारे पास न्यूक्स हैं। तो ये सब अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी आज के समय पाकिस्तान में हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और डोभाल साहब का बात करने का तरीका यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान कहने से भी यहाँ पर गुस्सा नहीं हुए, दोनों ने यहाँ पे एग्री किया कि बिल्कुल कोऑपरेशन करेंगे और पूरा एक प्लान बनाएंगे ताकि पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स नुकसान ना कर पाए रीजन में। और ओवरऑल जब ये मीटिंग खत्म हुई तब सारी कंट्रीज ने यहाँ पे एग्री किया कि एससीओ कंट्रीज मिलकर लड़ेंगी अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म। कई आतंकवादी संगठन हैं जो एक कंट्री से अलग होना चाहते हैं, तो सेपरेटिस्ट आउटफिट्स के अगेंस्ट लड़ा जाएगा। उसके अलावा रिलीजियस रेडिकलिज्म के खिलाफ भी
एक्शन लिया जाएगा। फिर यहाँ पे स्पेशली बात करी गई अफगानिस्तान के बारे में। आप सबको पता होगा यूएसए के निकलने के कुछ ही हफ्तों में तालिबान ने बहुत सारे शहर कब्जाने शुरू कर दिए हैं और यूएसए के एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर काबुल भी उनके कब्जे में आ जाएगा। तो अफगानिस्तान की जो स्थिति है ये आने वाले समय में बहुत खराब होने वाली है। यहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं सब कंट्रीज़ के लिए, ना सिर्फ भारत के लिए, इवन फॉर पाकिस्तान। तो यहाँ पर भी मिलकर कोऑपरेट करेंगी एससीओ कंट्रीज़, इस पर भी बात करी गई। और दोभाल साहब ने देखो यहाँ पे ओपनली ये कहा कि नीड ये है कि हम लोग मॉनिटर करें कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आतंकवादी उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स, स्मगलिंग ऑफ वेपन्स, मिसयूज ऑफ डार्क वेब, इवन ब्लॉकचेन का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पे होता है? क्रिप्टो करेंसी में। आज के समय देखो सबसे बड़ा डर ये है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकवादी संगठन खुद की फाइनेंसिंग ना स्टार्ट कर दे और इससे वेपन्स की स्मगलिंग ना हो, क्योंकि ये सब करना काफ़ी हद तक सिंपल है। अगर आप सोच कर देखें, कोई भी रैंडम आदमी अपना पैसा कन्वर्ट कर सकता है बिटकॉइन में। उसके बाद बिटकॉइन को ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल है कि बिटकॉइन एक आदमी से दूसरे आदमी से आगे कहाँ पे गया। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेस। तो क्रिप्टो करेंसी से टेरर फाइनेंसिंग ना हो, इसके लिए कई कंट्रीज ने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है। टर्की मैं कहूँगा इसमें काफ़ी आगे है। टर्की में लाख कमियाँ होंगी, मगर पाकिस्तान की तरह इनको एक बात पता है कि अपनी बेसिक इमेज चमका के रखो, अपनी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये बढ़ाकर रखो और अपने देश में कोई आतंकवादी संगठन ग्रो ना होने दो। तो हाल ही में टर्की ने बहुत सारी क्रिप्टो फर्म्स को ऐड कर दिया है टू मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग रूल्स। और इवन यूएसए ने हाल ही में ये कहा है कि क्रिप्टो से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो काले धन में इजाफा हो रहा है, काले धन को एक तरीके से छुपाने का तरीका बन रहा है क्रिप्टो करेंसी, इस एस्पेक्ट पर भी हमको फोकस करना होगा। और कई इंडियन बैंक्स है बाय द वे, फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो इंडस्ट्री को जो अपनी बैंकिंग सर्विस है ये कर दी है ब्लॉक। तो देखो दोभाल साहब ने यहाँ पे उठाया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आतंकवाद को रोकना है तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन होता है इस पर भी लगाम लगानी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर चाइना की ही तरह बहुत सारे और देश क्रिप्टो करेंसी पर या तो बैन लगाए या फिर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दे। खैर आगे दोभाल साहब ने यह भी बोला कि सभी कंट्रीज को मिलकर यहाँ पे एग्री करना चाहिए कि जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है पाकिस्तान में, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, हाफिज सईद है, उसके अलावा कई और हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन लेता नहीं है। कहते हैं कि सबूतों का अभाव है, इवन दो यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ यहाँ पर कह रहा है कि ये इंडिविजुअल एक आतंकवादी है। तो दोभाल साहब ने, मैं कहूँगा, इंडिया का पक्ष बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रखा है ना। यहाँ पे ऑब्वियसली आप पूछेंगे कितनी सारी बात दोभाल साहब बोल गए और पाकिस्तान के जो एनएसए हैं यूसुफ, ये बस सुनते रहे, इन्होंने कुछ बोला नहीं। देखिए घूम फिर के इन्होंने एक बात बोली है यहाँ पे हम नोटिस कर पाएंगे। डॉन पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, इसका आर्टिकल है, इन्होंने ये कहा है कि जो पीपल अंडर ऑक्यूपेशन है उनके खिलाफ भी आतंकवाद रोको। अब पाकिस्तान की जो ये बात है ना रेजोल्यूशन में आई है, ना किसी कंट्री ने इससे एग्री किया है, बस पाकिस्तान के एनएसए ने एक सेंटेंस बोल दिया, बाकी लोगों ने ऑकवर्ड साइलेंस के साथ इग्नोर कर दिया, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है। क्या ये उइगर मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं या फिर सेंट्रल एशिया में किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, चेचनिया की बात कर रहे हैं, किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया था नहीं, तो इन्होंने ये बात बोली, मगर रेजोल्यूशन में या किसी डॉक्यूमेंट में जो इनकी ये जो लाइन है ये नहीं पहुंच पाई। हाँ, एक इन्होंने यहाँ पर बात बोली है जिस पर सब कंट्रीज़ ने सहमति जताई। इन्होंने ये कहा कि आतंकवाद को किसी रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, सिविलाइजेशन, एथनिक ग्रुप से जोड़ के मत देखो। ये इन्होंने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट करी दोभाल साहब को, जो ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ लश्कर वगैरह, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, मगर पूरे पाकिस्तान पर फिर एक ब्रांडिंग मत लगा दो कि ये टेररिस्ट कंट्री है या फिर किसी रिलीजन को यहाँ पे ब्लेम मत करो। इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है कि पाकिस्तान चाहता है कि ग्लोबली उनकी एक पॉजिटिव इमेज बने। तो पाकिस्तान कहने से ने यहाँ पर ये कहा है, मगर ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत ही सक्सेसफुल फॉरेन विजिट थी बाय अजीत डोभाल। प्रॉपरली इन्होंने इंडिया का जो नैरेटिव है ये सामने रखा और एससीओ कंट्रीज़ को परसुएड भी किया कि आप इस नैरेटिव से एग्री करिए। ये जो परसुएशन की आर्ट है बहुत कम लोगों में होती है, मगर फॉर्चुनेटली इंडियाज एनएसए इज़ द मास्टर ऑफ दिस आर्ट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको सिंपली जाना है unacademy.com पे या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो। इट विल ऑलवेज अपीयर इन ट्रेंडिंग लिस्ट और यहाँ पे क्लिक करो यूपीएससी सीएससी पर।
गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर होगा, फ्री में आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मगर साथ ही साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि पूरे साल कोर्स लेने के बाद आप डेडिकेशन से कोर्स फॉलो भी करें। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद आप ढीले पड़ जाएं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कोर्स है 12 महीने का आपको पड़ेगा 6,208 रुपीज़ पर मंथ, मगर ये प्राइस, नेवर पे दिस प्राइस। यूज़ करो यहाँ पे कोड PD10 और प्राइसेस आपके सामने गिर जाएंगे सिर्फ 5,588 रुपीज़ पर मंथ में, विद ए पर्सनल कोच, अन अकेडमी स्टडी मटेरियल। आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC CSE एट होम और वेरेवर यू वांट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, सो अच्छी बात है, अजीत डोभाल सर जो हैं इन्होंने एक अच्छा एक पॉइंट रखा है कि मतलब कि जो टेरर हैं उनको ख़त्म करने के लिए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। जब एक चीज़ है ही गलत तो उसके ऊपर फिर बात करना तो बनती है। और जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल हौसला रखकर और बहुत ही हिम्मत से और बात की है, बल्कि मैंने अजीत डोभाल जी के बारे में मैं कुछ और भी ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, तो आप जैसा कि जानते भी हैं इनके बारे में कि अजीत सर जो हैं इन्होंने ये इससे पहले एक दो इश्यूज़ भी हुए थे, सिनेरियोज़ हुए थे जिस पर मेरे ख्याल से वैक्सीन वगैरह का ही इशू चल रहा था। तो इन्होंने USA से भी इस बात पर जो है वो ट्वीट किया था और फिर उस पर जो है वो अमल भी हुआ था। तो खैर इस तरह की चीज़ें हमें डेली जो है वो नॉर्मली अजीत सर जो हैं वो हमें नज़र आते ही रहते हैं, इस तरह की चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए, और उनकी बात को माना भी जाता है। उस पर बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो ये बात तो कंफर्म है। लेकिन वैसे ये जो अफ़गानिस्तान का जो सिनेरियो आजकल आपको पता चल ही रहा है, और बहुत सारी अफ़गानिस्तान वैसे ही बहुत ज़्यादा जो अंडर प्रेशर चल रहा है, तो आने वाले वक्त में पता नहीं अफ़गानिस्तान का क्या हाल होता है, अफ़गानिस्तान की क्या कंडीशन होती है। और अब जैसे कि ये टेरर का जो सिस्टम चल रहा है, तो अब इससे कंफर्म तो नहीं है कि होगा क्या, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये जो आने वाला वक्त है उसमें ये टेरर के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और काफ़ी हद तक तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अब सिस्टम तो वैसे ही का वैसे ही चल रहा है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि आने वाले वक्त में ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अजीत सर के बारे में मैं यही कहूँगी कि भले पाकिस्तान की NCO जो हैं SCO जो हैं उन्होंने क्या कहा, वो कैसे थे, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना कि अजीत सर ने जो टॉपिक उठाया है उसके वो मैटर करता है। और जो SCO है उन्होंने पाकिस्तान की उन्होंने इस पर यही कहा है कि पाकिस्तान को आप ब्लेम ना करें। तो ये बात ठीक है कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आप नहीं कहें, क्योंकि पाकिस्तानी सारे सेम नहीं है। उनमें से कुछ लोग हैं जो गंदा बना रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को बुरा बना रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक मछली तालाब में गंदी होती है तो वो सारी मछलियों को गंदा कर देती है। तो ये वही सिनेरियो निकल के सामने आ रहा है कि एक कुछ लोगों की वजह से सारे लोग जो हैं वो बदनाम हैं। जैसे कि मैं भी आम पाकिस्तानी और मुझे भी अब ज़ाहिर सी बात है जब इतने सब ओवरऑल आएगा तो फिर उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। तो मैं आपके सामने हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो आपको लग रहा हो कि साइमन कुछ गलत कर दिया है या फिर साइमन भी इनमें से ही है। सो खैर हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर कोई सेम नहीं है। कुछ लोग हैं जो बुरे हैं और वो गलत कर रहे हैं और उन पर एक्शन होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, और जो सही है उसके साथ में हूँ। और मैं अजीत सर की इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ और उनको अप्रिशिएट करती हूँ इनके एक्ट को, और आने वाले वक्त में इस पर अमल भी हो और ज़रूर एक्शन भी हो, और सारे जो ये टेरर का सिस्टम है ये जड़ से ख़त्म होगा तो ही सब कुछ सही हो सकता है। खैर गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन को, और रेड वाला बटन सब्सक्राइब का ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड मैंने अपनी जर्नी जो है वो 0 to 25K की जर्नी साइमा प्रीज़ा द रिएक्शन चैनल की मैंने सब अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपके क्वेश्चन आंसर का भी किया है और मतलब बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। एंड ऑल्सो
वो तो देखें ही देखें, साथ में मेरे व्लॉग चैनल को भी यार आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्लॉगिंग चैनल बहुत मेहनत करती हूँ उस पर, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम उस पर अच्छे अच्छे कंटेंट भी क्रिएट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।